नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत पल्स 24x7 और आज की इस महागर्जन, महाविस्फोटक, विश्व राजनीति को झकझोर देने वाली सुपर ब्रेकिंग रिपोर्ट में हम आपको लेकर चल रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण के केंद्र में जिसने न सिर्फ भारत रूस संबंधों में एक नई ऊर्जा भरी बल्कि दुनिया को यह एहसास भी करा दिया कि भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक संस्कृति, परंपरा और शक्ति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो यह सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी। यह सभ्यताओं का संगम था, संस्कृतियों का आलिंगन था और भावनाओं का वह महासंग्राम था जिसने बता दिया कि भारत जब दोस्ती निभाता है तो उसमें सिर्फ कूटनीति नहीं होती बल्कि उसमें होती है विरासत की महक, इतिहास की गहराई और दिल की धड़कनें। और इसी धड़कन को महसूस करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को दिए ऐसे 6 उपहार जो सिर्फ तोहफे नहीं बल्कि भारत की आत्मा, भारत की धरा, भारत की सभ्यता और भारत की आध्यात्मिक पवित्रता की जीवंत पहचान थे। ये उपहार इतने अनमोल थे कि दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि डिप्लोमेसी सिर्फ मीटिंग रूम में नहीं होती बल्कि दिल से दिल के बीच होती है। इन तोहफों ने यह साबित कर दिया कि भारत दोस्ती को केवल शब्दों में नहीं बल्कि परंपराओं में जीता है और उन्हीं परंपराओं की चमक पुतिन के हाथों में चमक रही थी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पहला अमूल्य उपहार सौंपा, बनारस की दिव्य धरोहर से निकला बनारसी रेशम का वह शिल्प जो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के धागों से बुना हुआ इतिहास है। यह रेशमी कलाकृति पुतिन को देने का अर्थ था कि भारत अपनी संस्कृति की सबसे पवित्र निशानी एक दोस्त के हाथ में सौंप रहा है। बनारस की गलियों में जन्मी यह कला राजा महाराजाओं के युग से आज तक भारतीय गौरव का प्रतीक रही है। इस तोहफे ने संदेश दिया कि भारत की दोस्ती साधारण नहीं होती, वह शाही होती है, वह पवित्र होती है और वह दिल से दिल तक जाती है। दूसरा अनमोल उपहार था राजस्थान की शान मीनाकारी का दिव्य शिल्प जो इतनी बारीकी से बनाया जाता है कि प्रकाश उस पर पड़कर मंत्र मुग्ध कर देने वाली चमक पैदा करता है। यह कला राजस्थान के राजाओं की पहचान रही है और इसे पुतिन को सौंपकर भारत ने दिखा दिया कि वह अपनी सर्वोच्च सांस्कृतिक धरोहर को भी दोस्ती के लिए समर्पित करने को तैयार है। यह सिर्फ उपहार नहीं था बल्कि भारत की रंगीन आत्मा की झलक थी। तीसरा था दक्षिण भारत की शुद्ध चंदन काष्ठ पर उत्कीर्ण आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। यह दैवीय शिल्प जब पुतिन के हाथों में पहुंचा तो यह सिर्फ कला नहीं थी, यह भारत के आध्यात्मिक दर्शन का स्पर्श था जिसे दुनिया आज भी अपनी आंखों से देखना चाहती है। यह तोहफा बताता है कि भारत की आत्मा कला में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता में भी बसती है। चौथा उपहार था स्वर्ग जैसे कश्मीर की धरती से उभरकर आई पेपर माशे कला का अद्भुत नमूना। यह कला कश्मीर की ठंडी हवाओं में पनपी, कारीगरों के महीन हाथों की मेहनत से निखरी और आज दुनिया में भारत की नाजुक कलात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह पुतिन के लिए एक संदेश था कि भारत के कारीगर सिर्फ सामान नहीं बनाते बल्कि भावनाएं बनाते हैं जो सदियों तक जीवित रहती हैं। पांचवा उपहार था भारत की प्राकृतिक सुगंधों से भरा पारंपरिक आयुर्वेदिक अत्तर संग्रह। भारत की मिट्टी से निकली यह खुशबू सिर्फ गंध नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह संदेश था कि भारत प्रकृति को पूजता है और उसी प्रकृति की पवित्रता अपने मित्र देश के नेता तक पहुंचा रहा है। और अंत में छठा और सबसे आध्यात्मिक उपहार जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया वह था पावन गंगाजल से सजी विशेष आध्यात्मिक किट। यह उपहार सिर्फ एक वस्तु नहीं था, यह भारत की आत्मा का सबसे पवित्र अंश था। यह बताता था कि भारत अपनी आध्यात्मिकता को साझा करना भी सबसे बड़े सम्मान के रूप में देखता है। और जब यह किट पुतिन तक पहुंची तो यह क्षण सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि संस्कृति का महाप्रसाद था। दुनिया हैरान थी, विश्लेषक स्टन्ड थे, पश्चिम परेशान था क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि संस्कृति का इस्तेमाल जब डिप्लोमेसी में किया जाता है तो वह किसी भी सैन्य शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। और यही वजह रही कि यह मुलाकात इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। भारत ने दिखा दिया कि वह सिर्फ वैश्विक शक्ति नहीं बल्कि सांस्कृतिक महाशक्ति है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए सिर्फ तकनीक, रक्षा सहयोग या आर्थिक साझेदारी नहीं
बल्कि भावनाओं, विरासत और आध्यात्मिकता का वह अनमोल खजाना है जिसे कोई भी राष्ट्र मैच नहीं कर सकता। और जब पुतिन ने मुस्कुराते हुए मोदी जी के इन उपहारों को स्वीकार किया, तब दुनिया को यह समझ आ गया कि भारत रूस संबंध सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि आत्मीयता पर खड़े हैं। यह वह पल था जिसने बताया कि भारत का उदय अब रुकने वाला नहीं है, और जो देश भारत के साथ खड़ा है वह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध सभ्यता के साथ खड़ा है। क्योंकि भारत जब कुछ देता है तो वह सिर्फ तोहफा नहीं देता, वह दिल देता है, आत्मा देता है, संस्कृति देता है। और उसी संस्कृति की शक्ति ने आज प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस मुलाकात को सदियों के लिए यादगार बना दिया है। यह था आज का संस्कृति शक्ति, भावनात्मक डिप्लोमेसी और वैश्विक प्रभाव से भरा महाविस्फोट जैसा रिपोर्ट आप देख रहे थे भारत पल्स 24/7 पर, जहां खबर सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि इतिहास बनकर आपके